सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। माना जा रहा है कि इस साल 10 साल बाद यह संयोग बन रहा है, तो माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर पूर्ण रूप से बरसेगी। अगर आप माँ के 9 स्वरूपों की पूजन आराधना विधिवत कर रहे हैं ना, तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा इस साल असीम होगी। तो याद रखिएगा कि नवरात्रि के दौरान अगर आप छोटी सी भी इन गलतियों को करते हैं तो माता रानी की कृपा थोड़ी सी भी चूक सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर माता का चौकी लगाए हैं, अगर माता का कलश स्थापना करके पाठ कर रहे हैं विधिवत, तो इन गलतियों को ना दोहराए, जिससे कि आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप पूर्ण रूप से माता रानी के भक्त हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको पूर्ण लाभ हो। और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी अवश्य लिखें। ठीक है, अगर आप भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, जिससे कि आपको माता रानी की कृपा प्राप्त हो। आइए जानते हैं कि इस साल 10 साल बाद ये संयोग शुभ संयोग बन रहा है, जिससे कि सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा असीम होगी। इस साल 8 दिनों का ही नवरात्रि है और बड़ा ही ये शुभ फल देने वाली है, क्योंकि माता का आगमन जो है हाथी पे हुआ है। तो माता रानी अपने सभी भक्तों पे पूर्ण रूप से माता रानी की कृपा सभी भक्तों पे बराबर और समान रूप से बरसेगी। तो आप भूल से भी माता रानी की अगर उपासना कर रहे हैं, कलश स्थापना किए हैं, तो भूल से भी इन गलतियों को ना दोहराए, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और कठिनाई, अगर आप व्रत रखे हैं, पाठ कर रहे हैं, आप जोत जलाए हैं, तो आपको ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जिससे कि अशुभ फल की प्राप्ति हो। माता रानी की अगर उपासना कर रहे हैं तो विधिवत करें, और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। ऐसे भी माना जा रहा है कि इस साल जो पंचमी तिथि के लुप्त होने के कारण नवरात्रि व्रत 8 दिनों का ही है। अष्टमी और नवमी कब है ये जान लीजिए। तो अष्टमी तिथि 5 अप्रैल को है और नवमी तिथि 6 अप्रैल को है, जो कि बेहद ही शुभ है। तो माता रानी की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से माता रानी की कृपा प्राप्त करें और उनकी विधिवत उपासना करें। बस भूल से भी इन गलतियों को ना दोहराए। ऐसे भी माना जाता है कि नवरात्रि का समापन ऐसे 6 अप्रैल को हो रही है। उस दिन श्री राम जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। उस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। बहुत लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, बहुत लोग नवमी को पूजन करते हैं। तो अष्टमी को भी अगर आप करते हैं या नवमी को भी, तो भी आप नवरात्रि में अगर पाठ कर रहे हैं, जोत जलाए हैं, आप माता रानी का स्थापना किए हैं, तो इन गलतियों को ना दोहराएं। पहली गलती तो आपको जिस दिन भी स्थापना करें, उस दिन से आपको नवरात्रि के भीतर घर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। माता रानी को कभी भी दरवाज़ा बंद करके ताला लगा के ना जाए हो जाती है और आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होते हैं। तो भूल से भी आप कभी भी अपने घर में दरवाज़ा बंद करके ना जाएं। नवरात्रि के दौरान अगर आप पाठ कर रहे हैं, और माना जाता है कि जब पाठ करते हैं तो पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अगर आपको हिंदी में पाठ अच्छे से आती है तो हिंदी में करें, संस्कृत में आती है तो अच्छे से संस्कृत में करें, शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ करें। पाठ के बीच में नहीं उठना चाहिए। और हिंदी में अगर पाठ करते हैं तो विधिवत आप कर सकते हैं। हिंदी में बहुत ही सरल विधि है, संस्कृत में थोड़ा सा टफ है। तो कहा जाता है कि माता रानी की उपासना आप हर तरह से कर सकते हैं। आप माता रानी के 9 रूपों की आप कथा सुन सकते हैं, माता रानी के 32 नामों का जाप कर सकते हैं, माता रानी के बहुत सारे मंत्र हैं जिसका जाप करके आप माता रानी के पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये साल बहुत ही शुभ है, तो इसमें माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप थोड़े से भी मेहनत करते हैं तो माता रानी आप पे प्रसन्न हो जाती है। तो विधिवत आप घर में माता रानी की चौकी लगा के आप पाठ कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, जब भी आप पाठ करें हाथ में पुस्तक लेकर पाठ नहीं करने चाहिए, अधूरे फल की प्राप्ति होती है। पाठ करने के दौरान अगर आप बीच में उठते हैं तो आपको फिर नियम का पालन करना पड़ता है। अपने आप को शुद्ध करके फिर से आपको पाठ जहाँ छोड़े वहाँ से आरंभ करने से पहले आपको फिर नियम का पालन करना पड़ता है। हिंदी में थोड़ी सी नियम आसान है।
हिंदी में अगर पाठ करते हैं तो बहुत ही सरल विधि है। उसमें क्या है कि आपको भगवान का नाम लेके, गणेश भगवान का ध्यान करके, माता रानी से आप पूर्ण रूप से संकल्प लेकर आप कवच, अर्गला और किलक का पाठ करके आप सीधे आपको पाठ कर सकते हैं। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, जैसे भी 7 दिनों में आप पाठ आरंभ करते हैं। उसके बाद क्षमा याचना पढ़नी होती है। लेकिन इतना याद रखिएगा, जब पाठ के दौरान अगर आप बीच में उठते हैं तो आपको फिर से अपने आप को आचमन करना होता है, थोड़ी शुद्धि करनी होती है। तो नियम थोड़े से अलग हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तीसरे में आप जान लीजिए, जो अगर आप माता रानी की जोत जलाए हैं तो जोत का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। जोत अगर बुझती है तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है, तो ध्यान रखिए, जोत को पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। उसका अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जिसमें कंफर्टेबल है वैसे ही जोत जलाएं। अगर आप मिट्टी के दिए में जोत जला सकते हैं तो मिट्टी के दिए में जलाएं, नहीं तो आप जो तांबे पीतल की आती है उसमें भी जला सकते हैं। बस देखभाल आपके ऊपर है। तो माना जाता है कि नवरात्रि के व्रत में थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होती है। अगर नवरात्रि के दौरान आप अपने घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं, ना ही घर के कोई भी सदस्य खाए, सभी मिलजुल के सात्विक भोजन खाएं। पाठ कर रहे हैं आप, अगर फलाहार करते हैं तो अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य अनुसार ही पाठ करें, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो पाठ करने के दौरान फलाहार आप 8 दिनों के कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर नहीं कर सकते तो सेंधा नमक में भी खा सकते हैं। आप पहला और आखिरी 2 दिन आप व्रत रख सकते हैं। तो अपने अनुसार ही जैसे आप करते हैं वैसे देखें। अगर मान लीजिए बहुत लोग ऐसे हैं कि उस दौरान में उनकी शरीर उतनी साथ नहीं देती है, पाठ उतना नहीं कर सकते, तो चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, माता के 32 नामों के जाप कर सकते हैं। तो बहुत माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत उपाय हैं। आप अगर श्रद्धा से माँ के सामने बैठ के अगर आप थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त करते हैं, सुबह शाम दोनों समय आरती करके धूप दीप भी दिखाते हैं, तो माता प्रसन्न हो जाती है। अगर आप मान लीजिए पाठ नहीं कर सकते तो दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। सिद्ध कुंजिका का अगर पाठ कर लेते हैं तो माना जाता है, आप हिंदी में आती है तो हिंदी में करें, संस्कृत में आती है तो संस्कृत में करें। माना जाता है कि सिद्ध कुंजिका का अगर पाठ करते हैं ना तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इतना आप सिद्ध कुंजिका में इतनी ताकत है। तो आप जब भी अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, चाहे आप संस्कृत में करें, चाहे आप हिंदी में करें, जिस भी भाषा में करें, माना जाता है कि सिद्ध कुंजिका का पाठ जो भी भक्त अगर हिंदी में भी अगर आप पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का या संस्कृत में, जब तक आप सिद्ध कुंजिका का पाठ नहीं करते हैं तो आपका संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो माना जाता है कि सिद्ध कुंजिका का पाठ आप अवश्य करें, चाहे हिंदी में करें या फिर संस्कृत में। तो इस तरह से आप माता की उपासना अगर कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से पूरी जानकारी के साथ ही करें। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत सरल उपाय हैं, वो भी कर सकते हैं। तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती है, अपने सभी भक्तों को पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि इस साल जो नवरात्रि है उसमें आप माता की आराधना करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, माता को प्रसन्न करने का जो आप उपाय है, अगर माता के सभी पसंदीदा रंगों को पहनते हैं, मान लीजिए आप नवरात्रि का व्रत पूर्ण रूप से नहीं कर पाए किसी कारण से, तो माता के हर स्वरूप की आप अलग अलग रंग पहनकर माता को प्रसन्न कर सकते हैं। माता उससे भी प्रसन्न हो जाती है। माता के आप 9 रूपों को 9 रंग के भोग अर्पण कर सकते हैं, जिससे भी माता प्रसन्न हो जाती है। तो बिना जोत जलाए, बिना कलश स्थापना किए भी माता को प्रसन्न किया जा सकता है। तो माता रानी को प्रसन्न करने के बहुत उपाय हैं, आप देख लीजिएगा। तो अगर आपको मान लीजिए इस वीडियो में थोड़ी सी भी त्रुटि लगती है या कोई परेशानी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप जय माता दी कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो इस तरह से आप नवरात्रि का व्रत मनाएं और पूर्ण रूप से माता रानी को प्रसन्न करें, जिससे कि माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बरसेगी। तो माता को याद रखिएगा, 9 रूपों की जब आप पूजा करते हैं तो प्रतिदिन माँ को आप हवन जरूर करें। हवन से घर में निगेटिव ऊर्जा जो भी होती है
वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान अगर प्रतिदिन हवन अगर आप करते हैं, नहीं कर सकते तो आप नवमी या अष्टमी के दिन ज़रूर करें। उससे घर की जितनी भी वातावरण है शुद्ध हो जाती है, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा घर में वास नहीं करती है। तो हो सके तो आप नवरात्रि के बीच में प्रतिदिन हवन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप नवरात्रि के आज पहले दिन की पूजा में सभी भक्तों को बहुत टाइम लगते हैं। दूसरे दिन से आप पूरी तरह से पूजा करने लगते हैं, क्योंकि अगले दिन सिर्फ आपको फूलों को ही हटाना होता है। फूल और प्रसाद, दिया, धूप बत्ती धो सकते हैं, लेकिन अखंड जोत चाहे आप माता रानी को विराजमान किए, कलश स्थापना किए हैं, हिलाना नहीं होता है। नवग्रह को भी फूल आप देखेंगे कि बीच में ना लगाए, जिससे नवग्रह हिल सकते हैं। तो आप साइड में ही फूल है। सुबह में आप चौकी को किस तरह से साफ कर सकते हैं, तो सिर्फ फूल आपको आराम से उठानी है, जिससे कोई भी देवी देवता हिले ना, नहीं तो खंडित माना जाता है। ये आप चौकी को जब भी साफ करें बहुत ही आराम से करें। प्रसाद आप जब भी चढ़ाए तो 5 से 7 मिनट बाद प्रसाद हटा लेनी है। और धूप आरती जो करते हैं वही दिया आपको प्रतिदिन धोना है भोग प्रसाद के। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें।